कभी थे मजदूर, अब हैं लॉटरी किंग। सबसे ज्यादा चंदा देने वाले शख्स की कहानी, ये कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इस कहानी की पटकथा कहां से लिखी गई और साथ ही इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा सार्वजनिक कर दिया है। चुनाव आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक से जारी आंकड़े अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के आदेश जारी किए। देश की कंपनियां और कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को 1368 करोड़ रुपए दान में दे दिए। लेकिन देखिए, डेटा के अनुसार क्या कुछ निकलकर सामने आया है। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज नामक कंपनी राजनीतिक चंदा देने के चुनावी बॉन्ड के प्रमुख खरीदारों में से एक बताई जा रही है। इतना ही नहीं, ये कौन कौन से वो लोग हैं जो चुनावी बॉन्ड में जिनका नाम निकलकर सामने है, वो कौन कौन सी कंपनीज है। लेकिन आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि किस कंपनी ने सबसे ज्यादा जो है वो बॉन्ड खरीदे। तो इसका जवाब है फ्यूचर गेमिंग कंपनी। अब ये फ्यूचर गेमिंग कंपनी है किसकी, इसका ओनर कौन है? तो फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने दो अलग अलग कंपनियों के तहत 1350 करोड़ से ज्यादा के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे। अब इस फ्यूचर गेमिंग कंपनी को सेंटियागो मार्टिन चलाते हैं, जिन्हें लॉटरी किंग के नाम से जाना जाता है। देखिए, कहा तो यह भी जाता है कि सेंटियागो मार्टिन कभी म्यांमार में मजदूरी का काम किया करते थे और आज के टाइम पे समझ लीजिए लॉटरी किंग जो है उन्हें पूरे देश भर में माना जाता है। जिनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज्यादा रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। लेकिन आखिर एक मजदूर कैसे जो है इतना अमीर बन गया कि उसने चुनावी बॉन्ड खरीदे? सबसे पहले आपको ये बताते हैं सेंटियागो मार्टिन आखिर है कौन। देखिए, मार्टिन चैरिटेबल ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सेंटियागो मार्टिन मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में जो है लॉटरी इंडस्ट्री में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। मार्टिन को फिलहाल भारत का लॉटरी किंग माना जाता है क्योंकि उन्होंने कई सालों के इनोवेशन और मार्केटिंग के जरिए ही व्यवसाय में लीडरशिप की पोजीशन जो है अपनी किसी तरीके से बनाई और हासिल की। हालांकि लॉटरी की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने म्यांमार के यांगून में एक मजदूर के रूप में काम किया, यानी कि संघर्ष से लेकर सफलता तक का सफर। और इसके बाद वो भारत लौट आए। बस फिर क्या था, भारत लौटने के बाद एक साल में सबसे अधिक टैक्स देने वाले शख्स जो हैं वो सेंटियागो मार्टिन बन गए। सेंटियागो मार्टिन को 2004 में फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस इन बिजनेस प्रैक्टिस जिनेवा द्वारा बिजनेस में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 2004 के बाद की बात करें, वो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले टैक्स पेयर भी रह चुके हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि सेंटियागो मार्टिन की सफर की शुरुआत कहां से हुई थी। इन्होंने एक साल में 1 अरब रुपए तक का टैक्स दिया है। मार्टिन लॉटरी टिकट के अलावा सेंटियागो मार्टिन की अध्यक्षता वाला समूह जो है वो रियल एस्टेट, निर्माण से लेकर हॉस्पिटैलिटी, इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर और साथ ही प्रौद्योगिकी के साथ साथ भवन निर्माण सामग्री और कई ऐसे जो है सेवाएं प्रदान करता है। देखिए, कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक जो भी दावा किया गया है वो हम आपको बताते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर यह दावा किया गया है कि वो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड अलाइंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी हैं। चुनावी बॉन्ड के मुताबिक वो क्या कुछ कहते हैं, साल 2019 से साल 2024 के बीच में फ्यूचर गेमिंग ने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। तो ये आपने समझा कि आखिर सेंटियागो मार्टिन कौन है और आखिर उनके सफर की शुरुआत कहां से हुई थी, मजदूर से आखिर किस तरीके से आज के समय में वो लॉटरी किंग कहे जाते हैं।